आपकी सहायता करती है। पेन एक्टिव हो गया है, पेन एक्टिव फास्ट बेहतर फॉर्मूले के साथ। 1 महीने की दवाई की कीमत 1200 रुपए, 2 महीने की दवाई की कीमत 1998 रुपए, 2 महीने की दवाई के साथ 7 दिन की दवाई बिल्कुल मुफ्त। तो दोस्तों, देर किस बात की है, अभी फोन उठाएं और अपना ऑर्डर बुक करें नीचे दिए जा रहे नंबरों पर और पाएं स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन। धर्म क्या है? ईश्वर कहाँ है? क्या कहती है हमारी संस्कृति? कितनी प्रासंगिक है हमारी परंपरा? सैकड़ों प्रश्न, लेकिन उत्तर सिर्फ हमारे पास। हम जल्द आ रहे हैं, हम हैं साम टीवी। पतंजलि आयुर्वेद से रानी काका के छोटे से खेत में बड़ा मुनाफा कमाया। ऐसे लाखों नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्य उदय लाइव में। मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय और हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित एस.के. शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। हम जैसे कि अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आचार्य जी, जैसे कि हम हमेशा अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने सभी दर्शकों को ये बताते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, उसका समाधान अगर आप तुरंत चाहते हैं तो बिना किसी संकोच किए आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो आचार्य जी, हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जैसा कि आपने कल हमें कुंडली के 5वें घर के बारे में बताया था कि 5वां घर जो विराजमान है हमारी कुंडली में, वो हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है। जी बिल्कुल। और अगर प्रभावित करता है और हमारे लिए अच्छा नहीं है आने वाले जीवन में, तो उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, वो भी आपने हम सभी को बताए हैं। आचार्य जी, आज हम कुंडली के 6ठे घर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि 6ठा घर हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जी, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6ठा घर को हमें सबसे जानना जरूरी सबसे पहले ये होगा कि 6ठा घर होता क्या है जी। और 6ठे घर से हम क्या, हमारे जीवन में क्या महत्व है 6ठा घर का। 6ठे घर से हम देखते क्या है, 6ठे घर से हमारे जीवन के किस पहलू को देखा जाता है या उससे किस चीज का विचार किया जाता है। तो मैं जो दर्शक अभी नहीं जानते हैं कि 6ठे घर से हम क्या विचार कर सकते हैं, तो कुंडली में 12 घर होते हैं और 12वें घर में जो 6ठा घर होता है उसे हम बोलते हैं शत्रु का घर बोलते हैं या कर्ज का घर बोलते हैं। और 6ठे घर से हम हमारे जीवन में हम कितने कर्जे में हैं या कितने हमारे शत्रु हो सकते हैं या हमारे अपोजिट कितने लोग हैं, ये सारी जानकारी हम जो है 6ठे घर से प्राप्त करते हैं। जी। अगर 6ठे घर के प्रभाव में कहीं गड़बड़ी है या अशुभ स्थान पे बैठा हुआ है 6ठे घर का स्वामी या अशुभ राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक को शत्रुओं से काफी सामना करना पड़ता है जीवन में और शत्रुओं से हार का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 6ठा घर काफी प्रबल घर होता है। लोन, कर्ज, धन हानि और स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कतें होती है वो 6ठे घर से भी देखी जा सकती है। जी, तो ये परेशानियां हमें होती हैं जब 6ठा घर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आचार्य जी, उपाय इसके लिए क्या कुछ होगा? 6ठे घर के लिए उपाय देखिए, ये कई चीजों पे निर्भर करता है। ये तो कुंडली पे निर्भर करेगा कि बात क्या है, लेकिन सबसे नॉर्मल उपाय और सबसे सटीक उपाय मैं लोगों को बताना चाहूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जातक 6ठे घर से संबंधित, जैसे कि लोन, कर्ज या फिर कोर्ट कचहरी के विवाद भी हम 6ठे घर से ही देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है या कोर्ट कचहरी में के चक्कर उसको ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं, तो ये चीज भी हम जो है 6ठे घर से ही देखते हैं। अगर इन परेशानियों से पीड़ित है या इन परेशानियों का सामना उसको करना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और
मैं ये गारंटी के साथ कह दूंगा कि अगर कम से कम 31 दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके देखिए, आपके लाइफ में आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन सही मंत्रोच्चार होना चाहिए, मंत्रों का सटीक उच्चारण होना चाहिए, गलती कहीं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंत्रों में जो पावर होती है वो और किसी चीज पे नहीं होती। मंत्रों के माध्यम से ही हम किसी चीज को प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। साधना जी, किसी चीज की साधना बेहद जरूरी है। तो जिस प्रकार जब भगवान राम लौट के आए थे, लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद जब लौट के आए थे, तो कुछ दिन राज करने के बाद में क्या हुआ कि बारिश नहीं हुई, अयोध्या में बारिश नहीं हुई। तब उस समय क्या हुआ कि भगवान राम जो विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने भी ब्राह्मणों को बुला करके वैदिक मंत्रों का जो जाप करवाया था, जिसे आज आप लोग अश्वमेघ यज्ञ के नाम से जानते हैं, जो किया गया था। और जब वो घोड़ा छोड़ा गया था तो लवकुश ने उसको बांध लिया था। तो भगवान राम ने भी वैदिक मंत्रों का सहारा लिया था अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए। तो जब भगवान ने सहारा लिया था तो हम लोग तो मात्र तुच्छ प्राणी हैं, हम लोगों को भी मंत्रों को सहारे के से हम हर चीजों पे, हर एक जीवन के हर एक कार्य में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो ब्राह्मण जो जिनको बुलाया था उन्होंने, उसमें एक ब्राह्मण रावण भी था। जी जी बिल्कुल। तो अगर आपको भी लोन या कोर्ट कचहरी संबंधित कोई परेशानियां हैं, आप इसका समाधान चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आचार्य जी, दर्शक एक और हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, अमृता देशपांडे। मुझे मेरे पिताजी के बारे में पूछना है। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। उनकी बर्थ डेट है 26 मार्च जी 1966। समय बताइए। 9:30 PM। जन्म स्थान कहाँ का है? जालना। जी, क्या प्रश्न है आपका? उनका भाग्योदय नहीं हो रहा है, इसलिए पूछना था। जी, क्या शुभ नाम बताया है आपने अपना? शशिकांत देशपांडे। शशिकांत देशपांडे, ये तो आपके पिताजी का नाम है। आपका शुभ नाम बताएं। पिताजी के बारे में ही पूछना है। नम्रता देशपांडे इनका। नम्रता देशपांडे। नम्रता जी, आपके पिताजी की कुंडली बन रही है तुला लग्न की और राशि है वृषभ। ये तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति हैं कि बहुत ही पौरुष वाले और बहुत ही पुरुषार्थी व्यक्ति हैं। कोई भी पराक्रम करने अथवा कोई भी काम करने में पीछे नहीं होते होंगे। जैसे कोई बैल अगर किसी खेत को जोतने लगता है तो जब तक आप उसको खुद वहां से ना हटाइए तब तक वो जोतता ही रहता है। उसी तरीके से आपके पिताजी बहुत ही पुरुषार्थी और बहुत ही बली व्यक्ति हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि भाग्योदय की जो बात आपने कही, भाग्योदय इनकी कुंडली में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि राहु और चंद्रमा जो इनके कैरियर स्थान के स्वामी हैं, तो कैरियर को लेकर इनको जीवन में काफी समस्याएं अभी तक उठाई होंगी और अभी आगे भी झेलना पड़ सकता है। मैं एक चीज बता दूं कि राहु के लिए आप एक उपाय करके चले, भाग्योदय उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। राहु के लिए आप क्या करें कि 3 मिट्टी के घड़े लेकर आएं और तीनों मिट्टी के घड़े को आप पानी से भर दें और उसमें थोड़ा सा हर एक घड़े में हल्दी डाल दें और हल्दी डालने के बाद उसको छत के, जो आपका छत है, जो आपका मकान है, उसके उत्तर साइड में रखें, उत्तर दिशा में रखें। भाग्योदय की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ये कार्य आप अपने पिताजी से करवाएं। बिल्कुल, तो ये उपाय करें। अगर ठीक से समझ नहीं आए हो तो आप शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। इस बीच एक और जानकारी आप सभी को मैं देना चाहती हूँ। अगर आप अपने लिए हनुमान रक्षा कवच बनवाना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, या अपने लिए आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमें कॉल करें। अपनी पूरी डिटेल्स हमें दें, या जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, आपको क्या करना चाहिए आपके अच्छे भविष्य के लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तमाम जानकारियां अगर आप चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप शो के बाद हमें रात 11 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी, आपसे एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। अगर किसी जातक को लोन या कर्ज संबंधी किसी परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ रहा है, तो इस प्रकार की परेशानियां क्यों आती हैं और इनके लिए क्या उपाय होने चाहिए?
देखिए, अभी हम छठे घर के बारे में ही बात कर रहे थे और ये जो सवाल आपने पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जी। कि लोन कर्ज आज की डेट में अगर देख लीजिए तो हर एक इतनी महंगाई बढ़ गई है। इस महंगाई के जमाने में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहे 10 रुपए ही कर्जा है लेकिन कर्जे में जा रहा है, कोई करोड़ों में कर्जा है। अभी मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं आपको कि लोन कर्ज की जो बात होती है, कर्जा लेना कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन कर्जा वही लेता है जिसकी कुंडली में वो योग बने होते हैं। हर व्यक्ति कर्जा भी नहीं लेता है। ये कर्जे की परिस्थिति तब बनती है जब षष्ठेश हमारा छठा स्थान या तो अशुभ होता है या छठे स्थान का स्वामी कहीं अशुभ स्थान पे बैठा होता है, 8वें स्थान पे या 12वें स्थान पे, या किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित होता है, तो ऐसा व्यक्ति लोन कर्ज में ज्यादा रहता है और जीवन भर उसको इस समस्या का जो है सामना करना पड़ता है जी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो दर्शक अभी तक इन चीजों से पीड़ित हैं या ऐसी समस्याओं से घिरे हुए हैं कि लोन और कर्ज में डूबे जा रहे हैं और उनका जो है आगे विकास ही नहीं हो पा रहा है, वो उन्हीं को चुकाने में अपना पूरा जीवन उनका खत्म होता जा रहा है, तो उनके लिए मैं बहुत एक सटीक उपाय बताना चाहूंगा। आप नोट कर सकते हैं इस उपाय को। ओम हूम जुम, ओम हूम जुम, इस मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार इसका जाप करें। आपके कर्जे अपने आप समाप्त होते जाएंगे, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें अगर आप लोन या कर्ज जैसी समस्याओं से इस वक्त जूझ रहे हैं। इस विषय में अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें शो के बाद कॉल करें। एक और दर्शक लाइन में है आचार्य जी। नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, बताइए नाम अपना। हाँ, मेरा नाम है प्रेम सिंह ठाकुर। एक बार फिर से बताइए। हाँ, मैं लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। चालीसगांव, राजपाल ठाकुर। अपनी बेटी की लड़के का नाम राजपाल ठाकुर है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। राजपाल ठाकुर लड़के का नाम है। उसका जन्म 13/1/85। 13/1/85 समय महाराष्ट्र में दुलिया में जन्म हुआ है। रात को 10:15 बजे। जी, क्या सवाल है आपका आचार्य जी से? रात को 10:15 बजे, और उसको है ना पैसा ही पुरता नहीं है। हेलो, उसको पैसे पुरता नहीं है पैसा। जी श्रीमान जी, सिंह लग्न की पत्रिका बनती है आपके बेटे की और कन्या राशि है। क्या जानकारी चाहते हैं आप? आचार्य जी, इनका सवाल ये है कि पैसा रुकता नहीं है उनके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, जितना कमाते हैं वो पैसा चले जाता है। अच्छा अच्छा। देखिए, कुंडली आपकी सिंह लग्न की है बेटे की। सिंह लग्न मतलब शेर, तो बेटा तो आपका शेर के समान है, लेकिन ये शिकार कर नहीं पा रहा है। शेर होने के बावजूद भी शिकार नहीं कर पा रहा है। उसका कारण है क्योंकि कुंडली में, आपके बेटे की कुंडली में जो करियर स्थान का स्वामी है शुक्र, वो पीड़ित होकर के बैठा है, अशुभ स्थान पे बैठा हुआ है, केतु से पीड़ित है। तो केतु के लिए उपाय करें, इनके लिए आप सब मंगल होगा। और केतु के लिए मैं उपाय बता देता हूं आपको कि आप चिड़ियों को दाना खिलाएं, प्रतिदिन चिड़ियों को दाना खिलाएं। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा उपाय आपको और बता देता हूं। जब ये कभी भी किसी काम को लेकर अपने घर से निकले तो ये पीला टीका लगा करके माथे पे निकले, मंगल ही मंगल होगा। बिल्कुल, तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। और आचार्य जी, जैसे कि आप, अगर हमारे दर्शक आपसे मंगवाते हैं हनुमान रक्षा कवच, तो आप उन्हें ये कवच पवित्र धाम अयोध्या से सिद्ध करके देते हैं। जी। जानना चाहेंगे एक बार हनुमान रक्षा कवच के बारे में, ताकि हमारे दर्शक जो हैं ये जान पाए कि उसे अगर वो धारण करते हैं तो क्या लाभ उन्हें होंगे। जी, हनुमान रक्षा कवच जो है, इस कवच को हम 9 ग्रहों के माध्यम से सिद्ध करते हैं, भगवान शिव के माध्यम से सिद्ध करते हैं, जो कि उनके अवतार हनुमान जी के माध्यम से सिद्ध करते हैं। इसीलिए इस कवच को हमने हनुमान रक्षा कवच नाम दिया है, जो जीवन में हर समय अगर आप धारण करके चलते हैं तो जीवन में हर पहलू पे आपके हर अंग को प्रभावित करता है, आपके हर समय रक्षा करता है। चाहे आप जो है बैटलफील्ड में क्यों न खड़े हों, चाहे आप जो है युद्ध के मैदान में न खड़े हों, वहां से भी आपको विजय प्राप्त होके ही लौटना है।
ये आपके कैरियर को, आपके कहीं प्रेम संबंध में अगर प्रॉब्लम है, या वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, या फिर आपके पास पैसे नहीं रुक रहे हैं, या और भी कई सारी परेशानियां हैं जीवन से संबंधित आपकी, तो इसको धारण करें और उसके बाद आप लाभ उठा सकते हैं हमारे माध्यम से इसको मंगवाकर। इसके साथ साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम दर्शकों को अपनी तरफ से एक भाग्य कुंडली बना करके देते हैं, जिससे के माध्यम से आप 10 साल का पूरा लेखा जोखा हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप नीचे लिखे नंबरों पे कभी भी कॉल करके अपनी भाग्य कुंडली और हनुमान रक्षा कवच हमसे मंगा सकते हैं। बिल्कुल, तो हनुमान रक्षा कवच के साथ भाग्य कुंडली आपको बनाकर दी जाती है। अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप अधिक जानकारी के लिए शो के बाद टीवी पर चल रहे नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं आचार्य जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैडम, मैं जवाहर लबाना बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं वापी से बोल रहा हूँ मैडम। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 9/4/82। समय बताइए। समय 7:35। सुबह का जन्म है या शाम का? शाम का। क्या सवाल है आपका? मैं एक्चुअली एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास जॉब है, सब कुछ है, मैं डिप्रेशन में ज्यादा रहता हूँ, उसकी क्या वजह हो सकती है? वजह जी, डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं आप। तुला लग्न की पत्रिका है, आपकी तुला राशि है। आप गलत चीजों की तरफ जाते हैं। कोई नशा भी करते हैं क्या आप? नहीं, नशा वशा नहीं करता हूँ। अच्छा, कुछ ड्रिंक वगैरह? कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी तक कोई नशा आपने किया ही नहीं? नो नो नो, प्योर वेजिटेरियन पर्सन हूँ मैं। हाँ जी, प्योर वेजिटेरियन पर्सन हूँ, कुछ भी नशा नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्योर वेजिटेरियन पर्सन है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुंडली आपकी तुला लग्न की है, तुला राशि है, दोनों के स्वामी शुक्र हैं, जो कुंडली में आपके 5वें स्थान पे बैठ करके आपके लाभ स्थान पे 7वीं दृष्टि, शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। लाभ आने के माध्यम बनते हैं आपके पास, और गज केसरी योग भी बना हुआ है। गज केसरी योग के बारे में मैं यहाँ पे एक बार बता दूं कि गज केसरी योग जो होता है कुंडली में, ऐसा जातक हमेशा भोग विलासी जीवन व्यतीत करता है। मेहनत करने में कहीं ना कहीं आप पीछे रह जा रहे हैं, या डिसीजन लेने में पीछे रह जा रहे हैं। सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है आपकी कुंडली में मंगल और शनि जो द्वादश स्थान पे बैठे हुए हैं, आपके कैरियर को और आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिससे आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। बस सपने देखते हैं। सपने देखे जरूर, लेकिन उस पे जब तक आप कुछ कर्म नहीं करेंगे, सफलता आपके हाथ कभी नहीं लग सकती। मैं हमेशा दर्शकों को बताता हूं कि कोई भी कार्य, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको समाप्त करना है, उसको खत्म करना है, उससे आपको छुटकारा पाना है, तो उस प्रॉब्लम का सबसे पहले कारण ढूंढकर उस कारण को खत्म करना है। तब आप जाकर के अपने कार्यों में या अपने एम में सफल हो पाएंगे। तो आपकी कुंडली में जो प्रॉब्लम है, मंगल की प्रॉब्लम है, मंगल के लिए उपाय करिए। मंगल के लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। हर मंगलवार को आप खड़े हुए हनुमान जी के दाहिने पैर पे सिंदूर चढ़ाएं। कैरियर बेटर होगा और मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो आप ये उपाय अपने लिए अवश्य करें। और अगर आप चाहते हैं हनुमान रक्षा कवच धारण करना, तो आप ये भी मंगवाएं, और इसके साथ आपको बनाकर दी जाती है भाग्य कुंडली, जिसके बारे में और अपने भविष्य के बारे में आप ये जान सकते हैं कि आपको आने वाले 10 सालों तक क्या करना चाहिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए, और आपको किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो आप मंगवाइए। शो के बाद हमें कॉल कीजिए रात करीब 11 बजे तक। तो आचार्य जी, दर्शक एक और हैं, उनसे भी उनकी समस्या हम जान लेंगे। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा देवेंद्र पाल शर्मा। जी देवेंद्र पाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। 29/9/1963। समय बताइए। 2:45 AM। जी, और दिल्ली। क्या सवाल है आपका? ये पूछना है, मेरा कोई काम आजकल सेट नहीं होगा, बहुत परेशानी है उसके लिए। कर्क लग्न की पत्रिका श्रीमान जी आपकी, और मकर राशि बनती है। क्या शुभ नाम बताया आपने अपना? देवेंद्र पाल शर्मा। शर्मा जी,
शर्मा जी, कुंडली आपकी बहुत राजयोगकारी कुंडली है और बिजनेस का आपकी कुंडली में योग है। अभी आप बिजनेस करते थे, अपना बिजनेस? हाँ जी, अपना कार्य था आपका, कोई अपना काम करते थे, कोई अपना बिजनेस, अपना व्यापार? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, व्यापार देखिए आपके रहेंगे, लेकिन व्यापार में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है, ठहराव नहीं मिल पा रहा है, कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, कंटिन्यू कोई व्यापार चल नहीं पा रहा है आपका। उसका कारण है आपकी पत्रिका में शनि चंद्रमा का जो दोष लगा हुआ है आपकी कुंडली में। शनि और चंद्रमा दोनों आपके विपरीत जा रहे हैं, आपके अपोजिट जा रहे हैं और आपको पूरी तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो शनिवार के लिए या शनि महाराज के लिए आप उपाय करें। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर के 9 मुखी दीपक जलाएं और वो एक ही दीपक हो, लेकिन उसमें 9 बाती जलने चाहिए। और प्रतिदिन शनिवार को नियम बना लीजिए, आपका व्यवसाय चलने लगेगा और परिवार सुखी होगा। बिल्कुल, तो ये उपाय आप अपने लिए अवश्य कीजिए। और अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया हो तो आप शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हनुमान रक्षा कवच भी धारण कर सकते हैं, जिसके साथ आपको भाग्य कुंडली दी जाएगी। आचार्य जी, दर्शक एक और हैं, उनसे भी समस्या जान लेंगे। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? तरुण गुलाटी, दिल्ली से। नाम एक बार फिर से बताइए। तरुण, जी, दिल्ली से। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 मई जी, 1976। समय बताइए। समय मॉर्निंग 6:35। क्या सवाल है आपका? बिजनेस के बारे में ही पूछूंगा। जी, व्यापार के बारे में जानना चाहते हैं आचार्य जी आपसे। बृहस्पतिवार के दिन जन्म हुआ श्रीमान जी आपका। कुंडली बन रही है मेष लग्न की, तुला राशि, स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म। स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका श्रीमान जी। आपकी कुंडली तो ऑलरेडी इतनी बेटर है। स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो कहीं न कहीं अपने दम पे, अपने बाजुओं, अपनी भुजाओं के बल पे अच्छी संपत्ति और अपना भाग्य तय करते हैं। कष्टों का सामना जरूर आपको करना पड़ रहा है, लेकिन समय आपका भी आएगा। अभी शनि की महादशा चल रही है आपकी, और शनि आपकी कुंडली में करियर स्थान का स्वामी है। समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। शनि में गुरु की महादशा जो चल रही है आपको, ये आपकी 2015 तक चलेगी और नवंबर आते आते कोई ऐसा आपको साधन देके जाएगा जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। लेकिन अभी आपको एक चीज से बच के चलने की जरूरत है, एक उपाय करने की जरूरत है, जो कि मंगल की, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में आपके लगन का स्वामी है। जो सबसे पहले दिन हमने अपने दर्शकों को यही बताया था, लगन इनका गड़बड़ है। जो लग्नेश इनका हो गया है वो नीच का हो गया है, इसलिए इनको जड़ को मजबूत करने की जरूरत है। जड़ मजबूत करके चलें, सब मंगल होगा। और मंगल के लिए उपाय जो मैंने अभी एक दर्शक को और बताया है, आप हनुमान जी के किसी मूर्ति पे जो खड़े हुए हनुमान जी हों, उनके दाहिने पैर पे सिंदूर चढ़ाएं। इसके साथ साथ मंगल के लिए एक और चीज मैं बता दूं, आप हमारे माध्यम से हनुमान रक्षा कवच भी मंगा सकते हैं, जो हमेशा आपका साथ देंगे और हमेशा आपकी रक्षा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे हनुमान जी महाराज जी। बिल्कुल, एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं जगतार सिंह बोल रहा हूँ, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ जी। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ। मैं अपना लड़का के लिए कुछ मतलब में थोड़ा जानना चाहता हूँ। 13 सितंबर और 2001। 2001। समय बताइए। हाँ जी, शाम को 6:10। जन्म स्थान कहाँ का है? ये कलकत्ता का ही है जी, कलकत्ता में ही होते हैं। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि थोड़ा बच्चे का भविष्य का बारे में जानना चाहता है कि अभी वो 5 क्लास में पढ़ रहा है और आगे में मैंने खुश उनका कहता रहेगा थोड़ा। जी, भविष्य जानना चाहते हैं अपने बेटे का। श्रीमान जी, मीन लग्न की कुंडली बनती है आपके बेटे की और कर्क राशि है। मीन लग्न के जो जातक होते हैं बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक या तो राजनीति से, या तो शिक्षा से, या फिर कहीं किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे इनको एडमिनिस्ट्रेशन पूरा संभालने का काम दिया जाता है। ऐसे ही जातक HR में भी जाते हैं। कुंडली मीन लग्न की है, कर्क राशि है, तो मैं बता दूं आपको कि ये बेटा आपका आपके कुल का नाम जरूर रोशन करेगा और आपके जितना नाम आपके परिवार में अभी तक किसी ने नहीं किया होगा,
ये लड़का आपका नाम करेगा, क्योंकि कुंडली इनकी मीन लग्न की है और कर्क राशि है। पढ़ने में भी ये काफी अच्छा होगा, चंचल भी होगा। आगे इसकी उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जो दूसरे स्थान का स्वामी जो हो रहा है मंगल हो रहा है, और वही जो है इसके टर्निंग पॉइंट होगा लाइफ का। उच्च शिक्षा के बाद ये जरूर जो है सरकारी लाभ भी प्राप्त करने में सक्षम होगा, लेकिन इसके लिए मंगल का उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि मंगल करियर स्थान पर बैठ के केतु के साथ बैठा हुआ है, जो कि केतु मंगल को पीड़ित कर रहा है और प्रभावित कर रहा है। इसलिए केतु का उपाय करके चले और मंगल का उपाय करके चले, सब कुछ बढ़िया होगा। मंगल के लिए मैं आपको बता दूं कि बेटे के हाथ से लाल कपड़ा 4.25 मीटर आप लगवा करके और हनुमान जी के लंगोट दान करें। हनुमान जी का लंगोट बना करके उसको किसी मंदिर में दान करें, तो ये बहुत बेटर उपाय है। और केतु के लिए आप जो है एक एक्वेरियम, उसका जो पढ़ने का स्थान है, जो उसका कमरा है, उसके कमरे में एक्वेरियम रखिए और उसमें पीले कलर की मछलियां डालिए, अच्छा ही रहेगा और भविष्य भी आपके बेटे का बहुत उज्जवल होगा। बिल्कुल आचार्य जी, मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम के अंत में, आखिर में आप हमारे सभी दर्शकों को एक फायदेमंद उपाय बताएं। आज मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हर आदमी आज की डेट में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है जी। और कहीं ना कहीं से हर आदमी जो अपने करियर को लेकर परेशान है, अपनी इतनी महंगाई आने के बाद वो अपने जीवन को संभालना मुश्किल हो रहा है किसी भी आम आदमी के लिए। तो आज की डेट में अपने करियर को बेटर करने के लिए और अपने घर में लक्ष्मी का वास किसी के घर में बना रहे, इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया उपाय बताना चाहूंगा, जो आप करके देखें और 3 महीने बाद अगर आपकी लाइफ में चेंजिंग ना आए 3 महीने के अंदर, तब आप जरूर बताएं। मंत्र आप नोट कर लें, इस मंत्र का आप जाप करते रहें, हमेशा आपको कभी भी जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, आपका करियर चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र आप नोट कर लें, ओम ह्रीम क्लीम सह फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम जो फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें, कभी जीवन में लक्ष्मी जी की कमी नहीं हो सकती। और आज हमने जो दर्शकों को बताया है कि छठे घर के बारे में, जो छठा घर हमारा होता है, छठे के घर के प्रभाव से जो हमारे शत्रु प्रबल होते हैं या कोर्ट कचहरी के विवाद में फंसना पड़ता है, जिस तरीके से कोर्ट कचहरी के विवाद में आज श्री सुब्रत राय जी फंसे हुए हैं, 2012 से इनकी दशाएं चली थी। तो उसी तरीके से जो अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आप 3 घड़े लेकर के अपने छत पे पीछे की तरफ, उत्तर की तरफ रखें, और कभी आपका शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता। कोर्ट में भी आप विजय जरूर प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, तो आप सभी के लिए फायदेमंद अचूक उपाय आचार्य जी ने बताए हैं, आप अवश्य इन उपायों पर अमल कीजिए। आचार्य जी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। और इसी के साथ आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हुए और खुशहाल गांव में भी आपने माटी से अपने किसानों का उपहार, सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद। नाचने वाले बिंदास हैं, पीने वाले बिंदास हैं, भ्रष्टाचारी बिंदास हैं, आतंकी भी बिंदास है, क्योंकि सज्जन मौन है। सज्जनता की चुप्पी छोड़ बेखौफ होकर मुंह तो खोल, बिंदास बोल। हर शुक्रवार से रविवार रात 8 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर।
पतंजलि आयुर्वेद ने दिया हरिया जैसे मजदूर किसानों को सर उठाकर जीने का मौका। और खुशहाल गांव ने दिया अपनी माटी से अपने किसानों का उपहार सबसे अच्छे सबसे सस्ते विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद।